पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। 5 के बाद इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 6 का पहला क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन है परिमेय संख्या 1/2 इसका घात है -2, फिर भाग के चिन्ह है 2/3 और इसका घात है -3 का गुणात्मक विलोम निकाले। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसका गुणात्मक विलोम लिखना है। गुणात्मक विलोम का मतलब हुआ कोई परिमेय संख्या है उसमें हम कितना से गुना कर देंगे कि 1 बन जाएगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं गुणात्मक विलोम। तो यहां पर लिख लेंगे हल। देखिए क्वेश्चन है इसमें 1/2 इसका घात है -2, फिर भाग के चिन्ह 2/3 और इसका घात है -3। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर। अब यहां पे लिखा हुआ है 1/2 इसका घात है -2, इस माइनस को हटाएंगे तो संख्या क्या पलट जाएगा, यानी कि 2/1 बन जाएगा। तब बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं होगा तो सिर्फ 2 लिखेंगे, तो 2 के घात हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे भाग के चिन्ह, यहां भी घात है -3, इस माइनस को हटाएंगे तो 2/3 लिखा हुआ है तो बदल जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो जो 3/2 इसका घात हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे बराबर 2 के घात 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। फिर भाग के चिन्ह लिखेंगे, फिर 3 के घात भी 3 है और 2 के घात भी 3 है, तो 3 के 3 बार गुना करेंगे, तो 3 के 3 बार गुना करेंगे तो 27, तो यहाँ पे लिख लेंगे 27। फिर बट्टा में 2, तो 2 के घात भी 3 होगा तो 2 के भी 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। फिर लिखेंगे बराबर 4 के 4 लिख लेंगे, भाग का चिन्ह बदलेगा गुना में, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे तो 8/27 हो जाएगा, 8/27। इसको गुना कर लेंगे तो 8 चौक 32/27 हो जाएगा, 32/27। अब देखिए ये जो आया है ना 32/27 जो है इसका हल हुआ है कि नहीं, लेकिन हमको बतलाना इसका गुणात्मक विलोम। तो इसमें आ गया 32/27, तो 32/27 का गुणात्मक विलोम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 32/27 का गुणात्मक विलोम बराबर गुणात्मक विलोम, तो इससे गुणात्मक विलोम हो जाएगा 27/32, 27/32। अगर इस दोनों का हम गुना कर देंगे तो 1 के बराबर होगा, तो यही इसका आंसर होगा। तो 6 के पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 का दूसरा इसमें क्वेश्चन है परिमेय संख्या 1/3 इसका घात है -2, फिर भाग के चिन्ह है 2/3 इसका घात है -3 का गुणात्मक विलोम निकाले। देखिए इसमें भी गुणात्मक विलोम बतलाना है, तो यहां पर लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 1/3 इसका घात है -2, फिर भाग के चिन्ह है 2/3 -3। अब देखिए यहां पर लिख लेंगे बराबर, यहां से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर, फिर भाग के चिन्ह, इसमें से माइनस हटाएंगे तो बन जाएगा 3/2 और इसका घात हो जाएगा 3। अब देखिए यहां पर लिखेंगे बराबर 3 के स्क्वायर 9, यहां पर लिख लेंगे 9, भाग के चिन्ह है तो लिखेंगे भाग के चिन्ह। अब देखिए 3/2 के क्यू है, तो इसका मतलब है कि 3 के भी क्यू है और 2 के भी क्यू है, तो 3 के क्यू 27 होगा तो लिख लेंगे 27, फिर बट्टा में 2 के क्यू 8 तो लिख लेंगे 8। यहां पर लिखेंगे बराबर 9, भाग के चिन्ह है तो इसको लिखेंगे गुना के चिन्ह, अब हो जाएगा 8/27, 8/27। अब देखिए इसमें 9 से 27 कर जाएगा 3 मरते में, 8/3, तो 8/3 जो है ना इस क्वेश्चन का हल हुआ, लेकिन लिखना है इसका गुणात्मक विलोम। इसका हल हो गया इतना, तो इसका हम लिख देंगे गुणात्मक विलोम। तो यहां पे लिखेंगे अब 8/3 का गुणात्मक विलोम बराबर गुणात्मक विलोम, तो इसका गुणात्मक विलोम हो जाएगा 3/8, 3/8 इसका गुणात्मक विलोम होगा। 6 का दूसरा का आंसर होगा 3/8। चलिए तो 6 के पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों समझ में आ गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन,
चलिए तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 7 नंबर यानी 7 नंबर। देखिए 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक विलोम उसी को बोलते हैं, ठीक ना। जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसी को बोलते हैं गुणात्मक विलोम भी बोलते हैं। देखिए यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -4, यहां पे लिखेंगे बराबर, इसमें से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 2 के घात 4, फिर लिखेंगे बराबर 1 बटा में 2 के घात 4। इसका मतलब हुआ हम 2 के 4 बार गुना करेंगे, तो 2 के 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, तो यहां पे लिख लेंगे 16। अब देखिए 2 के घात -4 इसका हल हुआ 1 बटा में 16, है कि नहीं। अब इसका लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां पे लिखेंगे 1 बटा 16 हो गया का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, प्रतिलोम बराबर। देखिए तो 1 बटा 16 में हम कितना से गुना करेंगे कि 16 बन जाएगा, तो 16 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे 16। तो 7वां का पहला का आंसर होगा 16, यानी कि इसका आंसर होगा 16। तो पहला समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है 10 के घात -5, 10 के घात -5, यहां पे लिखेंगे बराबर, घात माइनस में है इस माइनस को हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 10 के घात 5, लिखेंगे बराबर। इसका मतलब हुआ कि 1 बटा में 10 के घात 5 है, तो 10 के हम 5 बार लिखकर गुना करेंगे तो जगह 1 लाख, यानी कि 1 पर 5 को 0 होगा, तो 1 2 3 4 5। अब इसका लिखेंगे गुणात्मक विलोम, तो यहां पे लिखेंगे का गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। देखिए तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि 1 बन जाएगा, तो इसमें 1 लाख से गुना करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख लेंगे 1 लाख, यानी कि 1 पर 5 को 0। तो इस जगह दूसरा का आंसर 7वां का दूसरा का आंसर हो जाएगा। देखिए तो 7वां का पहला और दूसरा दोनों समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए फिर आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। अब देखिए 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है 7 के घात -2, 7 के घात -2, तो इसमें से माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 7 के स्क्वायर बराबर 1 बटा में 49। अब इसका लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां पे लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, प्रतिलोम बराबर। अब देखिए 1 बटा 49 में हम कितना से गुना करेंगे कि 1 बन जाएगा, तो इसमें 49 से गुना कर देंगे, तो यहां पे लिख लेंगे 49। तो जाएगा तीसरा का आंसर, 7वां के तीसरा का आंसर होगा 49। तो तीसरा भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा इसमें क्वेश्चन है 5 के घात -3, क्वेश्चन नंबर है 4, 5 के घात -3। अब देखिए इसमें से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 5 के क्यूब, फिर लिखेंगे बराबर 1 के 1 लिखेंगे 5 के क्यूब। इसका मतलब हुआ कि 5 के हम 3 बार गुना करेंगे, तो 5 25 25 25 125, यानी हो जाएगा 125, तो यहां पे लिख लेंगे 125। अब देखिए 1 बटा में 125 इसका लिखना गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1 बटा में 125 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, प्रतिलोम बराबर, तो इसका प्रतिलोम होगा 125, 125। तो चौथा कैंसर यानी 4 नंबर कैंसर होगा 125। तो 4 नंबर भी समझ में आ गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है 10 के घात माइनस में 100, 10 के घात है माइनस में 100, इसको लिखेंगे बराबर, यहां से माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 10 के घात 100, 10 के घात 100। अब देखिए 10 के घात 100 इसका मतलब हुआ कि हम 10 के 100 बार लिखेंगे गुना करके, तो 1 पर हो जाएगा 100 को 0,
तो उतना बड़ा अंक नहीं लिख सकते हैं, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणात्मक विलोम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे का गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ प्रतिलोम है तो लिखेंगे प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसे गुणात्मक प्रतिलोम होगा, देखिए इसमें हम कितना से गुणा कर देंगे कि 1 के बराबर होगा, तो इसमें गुणा कर देंगे 10 के घात 100 से, 10 के घात 100 से, तो हो जाएगा पांचवा के आंसर 10 के घात 100। तो देखिए 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया, 7 के 5 क्वेश्चन था, पांचों समझ में आ गया। देखिए 7 के बाद इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किस संख्या को 3 के घात -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो। देखिए इसे बतलाना है कि किस संख्या से 3 के घात -7 में हम गुना करेंगे कि गुना करने पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे लिख लेंगे हल। देखिए इसमें लिख लेंगे माना कि x से 3 के घात -7 में गुना करने पर गुणनफल 3 होगा। अब देखिए तो यहां पे लिख लेंगे x गुना में 3 के घात -7 बराबर लिख लेंगे 3। अब इसमें x के मान निकाल लेंगे, x के मान जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, देखिए 3 के घात -7 गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा बट्टा में, 3 बट्टा में 3 के घात -7। अब देखिए इसमें एक सूत्र पढ़े हुए थे, 1 के घात m फिर बट्टा में आएगा 1 के घात n, तो इसका मतलब हुआ कि 1 के घात m माइनस n होगा, m माइनस n। जैसे समझिए अगर हम लिखते हैं 3 के घात 4 और बट्टा में 3 के घात 3, तो इसका मतलब हुआ कि 3 के घात 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 के घात 1 होगा। तो इस तरह इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखिए इसका घात 1 होगा, है कि नहीं, तो 1 में से घटा लेंगे -7, तो यहाँ पर जाएगा 3 के घात 1 माइनस में 7, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए हो जाएगा आप 3 के घात हो जाएगा 1 माइनस माइनस में चिन्ह प्लस होगा तो प्लस 7 के साथ लिखेंगे, यानी कि बराबर होगा 3 के घात 8, 3 के घात 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8वां का आंसर, यानी कि 8वां का आंसर होगा 3 के घात 8। अगर 3 के घात -7, ठीक ना, इसमें हम 3 के घात 8 से गुना कर देंगे तो 3 के बराबर होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। तो 8वां भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां इसमें क्वेश्चन है, किस संख्या को -5 के घात -1 से गुना किया जाए कि गुणनफल 10 के घात -1 हो। देखिए यहां पे लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे माना कि x को 5 के घात -1 से गुना करने पर 10 के घात -1 प्राप्त होगा। इतना से मान लेंगे। अब देखिए नीचे में लिखेंगे, अब यानी कि x को इससे गुना कर देंगे तो 10 के घात -1 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे x गुना में -5 के घात -1 बराबर 10 के घात -1। अब देखिए इसमें x के मान निकाल लेंगे, x के जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे और x गुना में, इसमें देखिए इसका घात -1 है, इस माइनस को हटाएंगे तो जगह 1 बटा में -5, फिर लिखेंगे बराबर, इसमें भी माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 10,
1 बटा में 10। अब देखिए x के साथ 1 बटा में 5 गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो जगह 1 बटा में 10 गुना में है तो इसको भेजेंगे बराबर के बाद, तो जगह भाग में, और भाग के मतलब गुना में, तो यहाँ पे गुना चिन्ह लिखेंगे और -5 बटा में 1 लिख लेंगे। अब देखिए इस 5 से 10 कर जाएगा 2 मरते में, तो -1 बटा में 2, तो -1 बटा में 2 जो होगा ना 9वां कैंसिल हो जाएगा, -1 बटा में 2, तो 9वां भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किस संख्या से -24 के घात -1 को भाग दिया जाए कि भागफल 3 के घात -1 हो। अब देखिए किस संख्या से इतना को भाग देंगे, है कि नहीं, तो आप लिखेंगे हल, इसमें लिखेंगे माना कि x से -24 के घात -1 को भाग देने पर भागफल 3 के घात -1 प्राप्त होगा, इतने से मान लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए तो x से इसमें भाग करेंगे तो -24 के घात -1 इसमें भाग कर देंगे x से, बराबर लिखेंगे। अब कितना प्राप्त होगा, तो 3 के घात -1। अब देखिए इसको आगे हल करके x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और घात -1 है ना, इस माइनस को हटाएंगे तो जगह 1 बटा में -24। अब देखिए भाग के चिन्ह है इसको बदलेंगे गुना में, तो जगह 1 बटा में x, फिर लिखेंगे बराबर, यहां से माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इसको गुना कर लेंगे तो जगह 1 बटा में -24x, फिर बराबर होगा 1 बटा में 3। देखिए इसको बाद हल करेंगे तो आप लिखेंगे और इसको 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -24x बराबर में 3, इसीलिए x बराबर 3 बटा में -24। अब देखिए 3 से 24 कर जाएगा 8 मरते में, तो इसका आंसर होगा माइनस में 1 बटा 8, तो -1 बटा 8 हो जाएगा 10 का आंसर, -1 बटा 8। समझ में आ गया। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किस संख्या से -3 के घात 6 को भाग दिया जाए कि भागफल 4 के घात -2 हो। देखिए यहां पे लिख लेंगे हल, यहां पे लिखेंगे माना कि x से -3 के घात 6 को भाग देने पर भागफल 4 के घात -2 प्राप्त होगा, इतने से मान लेंगे। देखिए तो अब यहां पे लिख लेंगे -3 के घात 6, भाग के चिन्ह लिखेंगे x, बराबर इसमें होगा 4 के घात -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और, अब देखिए माइनस के घात है सम संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 6, भाग के चिन्ह है, भाग के चिन्ह x के लिख लेंगे x, फिर बराबर, यहां पर है 4 के घात -2, यहां से माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 4 के स्क्वायर। अब देखिए यहां पे लिखेंगे और 3 के घात 6, भाग के चिन्ह होगा गुना में, तो गुना चिन्ह लिखेंगे तो जगह 1 बटा में x, फिर बराबर 1 बटा में 4 का स्क्वायर 16, इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ पे होगा और 3 के घात 6 बटा में x बराबर 1 बटा में 16। इसको 3 से गुना कर देंगे तो x से गुना होगा 1 में, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर,
इसीलिए x बराबर 16 गुना में हो जाएगा 3 के घात 6, यहाँ पे लिखो 16 गुना में 3 के घात 6, तो जाएगा 11 का आंसर। हो गया 11 का आंसर। चलिए 11 के बाद इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर इसमें क्वेश्चन है घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। देखिए इसको हल करना है, ठीक ना। यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है -2 के घात -3, फिर गुना में है -2 के घात -4, तो यहां पे लिखेंगे बराबर। देखिए इसका घात माइनस में है, इस माइनस को हटाएंगे तो जगह 1 बटा में -2 के घात 3, फिर गुना, यहां से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा में -2 के घात 4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखिए 1 के 1 लिख लेंगे, फिर बट्टा में -2 के घात है 3, -2 के घात है 3, इसका मतलब हुआ कि -2 का हम 3 बार गुना करेंगे तो जगह माइनस में 8, माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा, फिर प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह हो गया माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि -8 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 8, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे, ऊपर में 1 के 1 लिखेंगे, नीचे में देखिए -2 के घात 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि माइनस के घात क्या है सम संख्या, चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 2 के घात 4 का मतलब होता है 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16। इसको हल करेंगे यानी गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बटा 16 128, यानी कि 12 का पहला कैंसर होगा माइनस में 1 बटा में 128। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्वेश्चन है p के घात 3 है, फिर गुना में है p के घात -10। देखिए इसका आधार दोनों का क्या है, सेम है ना, घात अलग अलग है, तो इसे गुना करेंगे तो घात जुड़ता है, यानी दोनों घात को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p के घात 3 प्लस में -10, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो p के घात 3 माइनस से प्लस में चलेगा माइनस के, तो -10, यानी कि p के घात हो जाएगा माइनस में 7, तो p के घात -7 हो जाएगा दूसरा कैंसर, यानी दूसरा कैंसर होगा p के घात -7। तो दूसरा भी समझ में आ गया। तो 12 का पहला क्वेश्चन और दूसरा ये समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन को बतलाते हैं। देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है 3 के स्क्वायर, फिर गुना में है 3 के घात -5, फिर गुना में 3 के घात 6। देखिए यहां पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए इस तीनों का आधार क्या है, सेम है, घात अलग अलग है, और गुना कर रहे हैं तो घात क्या है, जोड़ता है, तीनों घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के घात 2, फिर प्लस में -5, फिर प्लस में 6, फिर लिखेंगे बराबर 3 के घात हो जाएगा 2, प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह होगा माइनस, माइनस में 5, फिर प्लस में 6, फिर लिखेंगे बराबर 3 के घात, देखो 6 2 8, 8 में से घटेगा 5, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 के घात 3, 3 के घात 3 का मतलब होगा 27, यानी कि 12 का तीसरा का आंसर होगा 27।